हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा। और व्यूअर्स, जैसे जैसे अफगानिस्तान के हालात बदल रहे हैं और इस वक्त आपको पता है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे सिर्फ अफगानिस्तान ही डिस्कस हो रहा है। अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी की भी। वहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स आए हुए थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन ज्यादा अफगानिस्तान पे बात हुई। अमेरिका निकल रहा है, तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं, और इंडिया का रोल जो है वो हमें यहाँ पे देखना। पाकिस्तान उसको बड़ा अजीब तरीके से देख रहा है। पाकिस्तान समझ रहा है कि जो सबसे बड़ा लूजर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। अब इस पे बात करने के लिए मैंने कर्नल दानवीर सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि वो हमें टाइम दे। कल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू कल साहब। अच्छा कल साहब, ये बताइए कि आप, ये जो अभी पोस्ट यूएस विड्रॉल है, एक तो वो टाइम है जब अमेरिका वहां बैठा हुआ था। इंडिया जो है वो, इंडिया से जब बात की जाए तो वो कहते हैं जी हम तो वहां पे पार्लियामेंट बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक वो चीज है वो जो आप दुनिया को बताते हैं। लेकिन हाउ डू यू सी योर प्रेजेंस, योर योर पोजीशन ऑन करंट सिचुएशन में? आप कैसे देख रहे हैं? अगर तालिबान पावर में आ रहे हैं और वो पावर ले लेते हैं तो आपकी तो सारी इन्वेस्टमेंट्स ही एंटी तालिबान रही हैं। तो इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में? देखिए, ये जब बगराम एयरबेस से जब अमेरिकी फौजियों ने अचानक से विड्रॉ किया और खबरें आने लग गई कि अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो रहे हैं और बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं और काबुल कभी भी गिर सकता है, तो एक टाइम को ये जरूर लगा कि जो भी कुछ करा था वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे जैसे चीजें क्लियर होती गई, अब ये भरोसा आ गया है इंडिया को कि अफगानिस्तान की फौज अपना मोर्चा, अपना किला बचा लेगी। पिछले 48 घंटे के जो वाकयात हुए हैं ये बड़े दिलचस्प हैं। स्पिन बोलदक के ऊपर अफगानिस्तान की फौजों ने फिर से कब्जा कर लिया, डिस्पाइट पाकिस्तान एयरफोर्स की धमकी, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने धमकी दी और अफगानिस्तान एयरफोर्स को, और लेकिन फिर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। कंधार के ऊपर कोशिश करी तालिबान ने कब्जा करने की, वहां पर तालिबान असफल रहे। और एक दो जगह और है, वो मेरे जहन से उतर रहा उनका नाम। वहां पर पहले सफेद झंडा लगा हुआ था, वो अरबी में शायद कलमा लिखते हैं वो अपने झंडे पर, वो उतार कर और अफगानिस्तान का झंडा दोबारा लग गया। वो तस्वीरें भी, वीडियो भी आ, आ, हमारे सामने आए। और अफगानिस्तान के जो सफीर हैं इंडिया में, उन्होंने ये सारी चीजें ट्वीट करी, तो उससे एक भरोसा हो गया कि अब अफगानिस्तान के अंदर वो सूरत हाल नहीं बनेगी जिसका लोगों को एक डर था, खौफ था। और आज भी सारी प्रोविंशियल जो सिटीज हैं, जो कैपिटल्स हैं, उस पे अभी इनकी फौजों का ही कंट्रोल है। और धीरे धीरे करके मेरे को लगता है कि ये कंट्रोल बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप इराक में अपना जहन ले जाएं, इराक में जब जब अमेरिकी फौज गए थे तो आईसिस लाला लाला करके, और उसने पूरा नॉर्थ इराक जो है कब्जा कर लिया था, मौसूल। और यहाँ पर सब इराकी फौजियों को लंबे लटाके और गोलियों से भून दिया गया। अगर आपको याद हो वो पुराने वीडियोस, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। और ये था कि बस बगदाद आज गया कि कल गया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे जब सिचुएशन क्लियर होती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। देखिए चीमा साहब, ये कभी ना भूलिए कि जैसे इराक में वो सब इराकी थे, उनका भी एक जज्बा होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, प्राइड होती है। वो जब जब हर्ट होने लगती है, जब वो देखते हैं यार हमारे साथियों को तो इन्होंने लंबा लिटा के और एक लाइन में कत्ल कर दिया और उसके बाद में मास ग्रेव में इनको बंद करके, तो एक वो आता है कि नहीं यार मैं लड़ूंगा, नहीं तो ये तो हमें ऐसे तबाह तबाह कर देंगे, मेरा गांव मेरा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो एक जज्बा आता है। फिर उसके बाद देखिए आज इराक स्टेबल है। अच्छा यही चीज हम अफगानिस्तान में देखने वाले। तो इसलिए अब जो है इंडिया मुतमईन हो गया है जहां तक उसकी पोजीशन का सवाल है। और मैं सॉरी, थोड़ा लंबा चौड़ी तकरीर हो गई है। नहीं नहीं, उसमें मैं एक पॉइंट और दे दूं कि अफगानिस्तान के जो एनएसए थे, एनएसए या शायद शायद फॉरेन मिनिस्टर, अगर मैं कंफ्यूज ना हो रहा हूं, उन्होंने बोला कि इंडिया को अभी अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनकी फौजों को हथियार सप्लाई करने चाहिए। तो वो तो हम पहले भी करते थे और अब और शिद्दत से करेंगे और ज्यादा बड़े पैमाने पर करेंगे, क्योंकि
हमने ये रियलाइज किया कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आतंकवादियों के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है कि हम आतंकवादियों से बात नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम पाकिस्तान से बात नहीं करते। तो एक तरफ हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम तालिबान के आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा मिसमैच हो जाएगा। तो ये इस बात का खंडन तालिबान लोगों ने भी किया है कि इंडिया से कोई बातचीत नहीं है, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मना किया है कि हमने कोई बातचीत नहीं किया। आई थिंक दैट्स ए गुड स्टैंड। तो जो भी है, बहरहाल अभी सिचुएशन जो है हमें थोड़ी सी ठीक लग रही है, और वी आर फीलिंग बिट कंफर्टेबल ऑन दिस। चले, अल्लाह करे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप दहशतगर्दों से बात तो नहीं करते, लेकिन दहशतगर्दों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि दूसरे मुल्कों पे जाकर छेड़छाड़ करें। मैं कल सब एक दो ऑब्जर्वेशन है तो जो आपका एलिगेशन रहता है। देखो चीमा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहीं पे किल कर दूं। जब तालिबान की सरकार थी काबुल में, तो उनके सफीर जो तालिबान के जो एम्बेसडर थे इस्लामाबाद, उनकी कोई किताब निकली है, अफगानी नाम है, मुल्ला अब्दुल सलाम, याद नहीं होते। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज हैड टू फेसेस, टू टंग्स एंड ऑलवेज डबल पॉइंट ऑफ व्यूज। ये किसने कहा? ये दानवीर सिंह ने या कोई किसी आरएसएस के किसी बंदे ने नहीं कहा है, ये तालिबान के एम्बेसडर ने कहा। उसने शायद बुक लिखी है, रिलीज करी है, वो मैं व्हाई ही सेज दैट पाकिस्तानीज हैव डबल टू टंग्स इन द सेम माउथ एंड टू फेसेस। ये क्यों कहा है, ये देखना पड़ेगा। सो व्हेन यू पीपल से कि इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म इन पाकिस्तान, नोबडी बाइज दैट। कोई मानता चलिए आपकी कोई बात नहीं, आप ना बाय करें, लेकिन आपके बाय करें, दुनिया भी नहीं करती। चले जरा मुझे बात तक कंप्लीट करने दीजिएगा। पहली बात तो आपने अमरुल्ला साले की बात की एयरफोर्स के हवाले से। वो अमरुल्ला साले जो है ना, वो ऐसे लगता है जैसे वो आरएसएस का ना ट्विटर फीड करने वाला है। मतलब उसके ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती, अफगान फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि पाकिस्तान की जो एयरफेयर्स है उसने दबाया या मना किया है अफगानियों को। ये उसने ट्विटर पे एक छोड़ दी जिसको उसकी गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करती। सो आप क्या समझ लें कि अफगान वाइस प्रेसिडेंट की क्या वैल्यू है कि उसकी गवर्नमेंट उसकी बात को नहीं मान रही। उसके फॉरेन ऑफिस ने भी उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जो अफगान वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि अच्छी लगती है इंडिया को, आपने कह लिया। आप बताएं कि अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर कह दे तो कैसे कहेंगे? वैसे आप लोग भी मना कर दे यार, ये इनकी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने भी शायद अभी मोहम्मद कुरैशी के हवाले से आप लोगों ने भी ऐसे बोला था। देखिए ऐसे नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट है, इम्पोर्टेंट ओहदेदार है, वो ऐसे ही हवा में बोल गया, मतलब ये आपका जमा नहीं है, ऐसे नहीं होता है। मैं कौन सा बताता हूँ आपको, क्योंकि उसकी बात अच्छी लगती है तो आप बेशक उसको सपोर्ट करें। मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप जरूर बाय करें उसको। क्योंकि चीमा साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ कमेंट करना चाह रहा हूँ कि उसकी बात को ना उसके दफ्तर ने जारी किया है, ना उसकी बात को अफगान फॉरेन ऑफिस ने जारी किया है, ना उसकी बात को अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। ये वहां अमरुल्ला साले और इंडिया के आपस में कोई राब्ता है और किसी का कोई राब्ता नहीं। अगली बात एक दो कर्नल साहब इंडिया का ही हाथ है। चलो जरा सुनिएगा, मैं एक टेक्निकल बात पूछना चाह रहा हूँ, आपसे फौजी हैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो वो अब्दुल सलाम की बात की ना कि दो फेसेस हैं, वो सारे ये सभी के दो फेसेस होते हैं। मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता, ये एक और चीज है। लेकिन एक टेक्निकल सवाल एज ए फौजी मैं आपसे करना चाहता हूं, सिंस यू आर ए फौजी। आपने जो अपना प्रीमाइस बनाया, आपने जो आर्गुमेंट सेंट्रल का है, आपने जो किया वो ये है कि हमें लगता है कि अफगान गवर्नमेंट चीजें वापस ले लेगी या कंट्रोल रखेगी या तालिबान टेक ओवर नहीं करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट अपना होल्ड रखे। मैं एज ए चाहता हूं, पाकिस्तानी चाहता हूं कि उनका कंट्रोल रहे और अफगान अवाम का कंट्रोल रहे और तालिबान का बाय फोर्स कंट्रोल ना हो, ये मैं चाहता हूं। अभी आपने जो बात की, नेटो वहां रही, आईसैफ वहां रही, इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी वहां बैठी रही, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन वहां पे थी, अफगान आर्मी जो अभी वहां पे मौजूद है ये भी थी, तो वो तालिबान से नहीं लड़ सके। तो अभी आप समझते हैं कि इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन, दुनिया की इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी फौज तालिबान से नहीं लड़ सके, तो जो अभी फौजी बैठे हुए हैं अफगान आर्मी के, क्या वो लड़ पाएंगे? इसको जरा एज ए फौजी जवाब दीजिएगा, एज ए
वो ना दीजिएगा कि नहीं मैं इंडिया से हूं तो मैंने जवाब देना है, टेक्निकल ग्राउंड पे जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल फौजी की तरह जवाब दूंगा चीमा साहब। चीमा साहब, जब अमेरिकी फौजी थे तो अफगानियों को फ्रीडम नहीं थी उस तरीके से ऑपरेशन करने की। ऑपरेशन वो उस तरीके से करते थे जिस तरीके से अमेरिकी जर्नैल कराता था। अब मेरे ख्याल से शायद आप ही से ही बात हो रही थी कि जब ये क्रॉस करते थे, जैसे मान लो कंधार से इनको जलालाबाद जाना है और क्रॉस करना है, तो ये जो चेक पॉइंट थे वहां पर पैसे देते थे, अपनी सलामती के लिए ब्लड मनी देके जाते थे। तो ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार इनसे ज्यादा पंगा पुंगा मत लो और अपना टाइम टू पास कर लो और ऐसे ही वैसे करके काम चला लो। अब तो वो चले गए। अब इसको ऐसे समझिए चीमा साहब, आप एक गुजरांवाला के एक इलाके से आते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बने कि वहां पर कोई एक मसला खड़ा हो, तो आप कैसे उसको आप डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे। आप में भी वही जज्बा है जो तालिबान में है, या सॉरी आपको ना कह के जो कंधार में जो फौजी है वो उसमें भी तो वही जज्बा है, वही खून है, वो भी तो पठान है, उसमें भी तो गुस्सा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की फौज का पठान फुद्दू है और तालिबान का जो पठान है वो बहुत ही जबरदस्त है। सॉरी यार, मेरे को कोई ना वर्ड ही नहीं आता तो मैं फिर ऐसे करके बोल गया, माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। तो यू नो, तो ऐसे नहीं मान सकते हैं। और मैंने आपको इराक का एग्जाम्पल दिया, इराक में उन्होंने हराया कि नहीं हराया आप बताइए। आज इराक के अंदर कंसोलिडेशन है कि नहीं है आप बताइए। तो वही चीज अफगानिस्तान में देखेंगे हम। जी अच्छा अच्छा कल साहब एक बात बताएं, ठीक है आपने कहा कि वो अभी वो अमरीकियों ने कहते थे एंड ऑल दिस, तो अभी शायद वो लड़ लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा रिजॉल्व चाहिए, इतने महीनों महीनों की वहां तनख्वाहें नहीं मिलती, वेपन्स चाहिए लड़ने के लिए, वेपन्स वो कौन सा उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपनी है जो उन्होंने लड़ना है। बहरहाल एनी हाउ हमारी कैलकुलेशन इस हवाले से लैदा है। अच्छा कल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इंडिया, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये जो सुनने में आया है कि काफी अरसे से जब क्या नाम था उनका जो अमेरिका के स्पेशल एडवाइजर हैं फॉर अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद, वो इंडिया गए, उन्होंने सुहासिनी हैदर को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि तालिबान को और इंडिया को आपस में बात करनी चाहिए। तो उससे पहले कोई काफी बैक चैनल चल रहा था और अमेरिकन कह रहे थे इंडियंस को कि आप तालिबान से बात करें। अभी तालिबान का और इंडिया का बैक चैनल टॉक्स खुल गए हैं, दोहा में भी मुलाकात हुई है, सुनने में आ रहा है कि ईरान में भी कोई मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो साउथ ब्लॉक की इस पॉलिसी को या आपके फॉरेन ऑफिस की या फॉरेन मिनिस्टर की या नरेंद्र मोदी साहब की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं कि तालिबान से बैक चैनल नहीं खोलना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं इसको, ये जो इंडिया ने तालिबान से बैक चैनल टॉक्स खोली है? ओके, एक तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने बोला कि पहले वो मैं किल कर दूं, मेरे वो रह जाएगा पॉइंट। आपने कहा कि अफगानिस्तान आर्मी को हथियार कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा? हथियार अमेरिका देगा, इंडिया देगा, पैसा अमेरिका देगा, इंडिया देगा, पैसा हम लोगों के पास बहुत है, हम दे सकते हैं। तो ये तो रही बात पैसे की, और वो हम देंगे भी और दे भी रहे हैं, चीमा साहब दे भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दाइश को पैसे भेज रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसे भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, हथियार भी फौजों को भेज रहे हैं और बिल्कुल भेज रहे हैं। हमने पहले हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट किए उनको। तो ये तो रही बात अफगानिस्तान आर्मी की सपोर्ट की। दूसरा आपने सवाल पूछा कि बैक चैनल टॉक्स तालिबान के साथ हुई है। ये कई पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में, मीडिया हाउसेस में इसकी खबर चली, लेकिन आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन पहले जयशंकर ने इस चीज का पूरी तरह खंडन किया, मना किया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, हम तालिबान से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन है। और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि हमारी इंडिया के किसी भी आदमी से बात नहीं हुई है। तो ये तो है ऑफिशियल जो बात निकल के आई है। लेकिन जो हमको सेंस मिल रहा है, अब एक सेंस भी होता है, जो सेंस मिलता है लोगों से बात करके, कि वो सेंस ये मिल रहा है कि हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, एक तालिबान की जो अथॉरिटी है हम उससे बात कर रहे हैं, और दूसरा हम उन तालिबान से बात कर रहे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, इनके बीच में बड़े सारे फैक्शंस हैं और
ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो जो फैक्शनलिज्म में जो दरार होती है और जो थोड़े से डिफरेंट लाइन पे है, जो इंडिया की सपोर्ट मांगते हैं, उन तालिबान से भी बात हो रही है। इंडिया वाले उन उन वॉरलॉर्ड से भी बात कर रही है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनसे भी बात कर रही है। तो ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल टॉक्स चल रही हैं, जिसके अंदर तालिबान के जो थोड़े से नाखुश लोग हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, जो तालिबान के जो फ्लैग बेयरर्स हैं उनसे भी बात हो रही है, जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनसे भी बात हो रही है, और हर एक तरफ से बात हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिसेंटिंग वॉइसेस और डिसेंटिंग फैक्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर क्या चलता है, पैसा चलता है। पैसा हमारे पास बहुत है, हम बिल्कुल देने को तैयार है, और वो लोग हमसे लेके और खुश हैं। तो ये भी एक एडवांटेज मिल रहा है। तो ये भी एक इंडिया ये भी काम कर रहा है, सुनने में आया है कि इस तरीके से वो सपोर्ट मुहैया करा रहा है फॉर दी अफगानिस्तान फोर्सेस। तो ये काम एक इंडिया बहुत जबरदस्त कर रहा है, और इसको मैं कहूंगा कि ये डोवाल डॉक्ट्रिन है जो अफगानिस्तान में चालू है, और आने वाले टाइम में इंडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत शदीद हो गया है अफगानिस्तान के अंदर। जो मैंने आपको एक छोटे छोटे पॉइंट बताया, आप गौर कीजिएगा कि वॉरलॉर्ड से भी बात हो रही है, जो छोटे छोटे फैक्शंस हैं तालिबान के, जो तालिबान से ज्यादा खुश नहीं है, उससे भी बात हो रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी खूब बातचीत हो रही है, सबसे बात हो रही है जो कि पाकिस्तान और तालिबान के थोड़ा सा एंटी है। तो जो भी तालिबान और पाकिस्तान की एंटी फोर्सेस हैं उन सब से बात हो रही है, और उन सबको इकट्ठा करके और अफगानिस्तान की फौज के साथ में अलाइन किया जा रहा है, जिससे कि एक बड़ा मोर्चा जो है कायम किया जा सके। देखिए, अमेरिकी जब थे तब ये इंडिया को इतना लीवे नहीं था, ये कैनवस खुला नहीं मिला था। अब कैनवस खुला मिला है, और इंडिया बगैर उसमें मुदाखलत करे डायरेक्टली इस तरीके से गेम खेलना चाह रहा है। कल साहब, अभी कुछ दिन पहले थे आप नॉन स्टेट एक्टर दहशतगर्दों से सपोर्ट नहीं करते उनको, अभी आप कह रहे हैं हम सबके साथ राब्ते में हैं और चाहते हैं कि वो सुनिएगा वो अफगान आर्मी के साथ मिलकर तालिबान से लड़े। आपने पहले कहा कि सबके डबल फेस होते हैं, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा डबल फेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल फेस है। मैंने आपको ऑफिशियल लाइन बता दी, और जो मैंने सेंस जो मेरे को लगता था एज अ इंटेलेक्चुअल कमेंटेटर, मैंने आपको बता दिया। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एज आई कैन बी। नहीं, आप जो भी कमेंट करें दैट इज योर राइट एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, उसको अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ है। तो आप तो जारी ये भी तो पता है कि तालिबान भी दहशतगर्द जमात में शामिल है। तालिबान मेरा ख्याल है कल साहब उनको थोड़ा चेक कर ले, कल साहब चेक कर ले, उनको निकाल दिया गया है मेरा ख्याल है। जब ये उनके साथ डायलॉग हुआ था, दोहा में डायलॉग शुरू हुआ था, तो उनकी शिकें ये थी कि हमारे हम सब लोगों को बाहर निकालें तो फिर हम आपसे बात करेंगे, ये ना हो हम ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहीं पे भी हमें उतार दें। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो। नहीं, कोई बात नहीं। सो चले, ये तो पता चल गया कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में टीटीपी के साथ भी राब्ते में है और बाकी दहशतगर्द ग्रुपों से राब्ते में है, ताकि वो अफगान आर्मी को सपोर्ट करें और वो इन रिटर्न तालिबान के साथ जो अफगान आर्मी को सपोर्ट करेगा वो दहशतगर्द है, और जो तालिबान को सपोर्ट करेगा वो दहशतगर्द नहीं है, वो एक खुदाई ताकत है। Am I right? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो टीटीपी की बात कर रहा हूं, मैं तो दाइश की बात कर रहा हूं, क्योंकि टीटीपी और दाइश को अमेरिका समेत बाकी दुनिया ने दहशतगर्द जमातें कहा है। मैं किसी और जमात की बात नहीं कर रहा। सो आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, ये एक जारी बात है कि आपकी इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरन कंट्री होने के आपके इंटरेस्ट हैं जो कि आपको वॉच करने चाहिए, जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट लगे आपको वो अपना करना चाहिए। लेकिन चले, हमें जो हम चीज कह रहे थे कि इंडिया दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में सपोर्ट करता है, एटलीस्ट इंडिया मान तो रहा है आप। अच्छा, ये बताएं कल साहब कि क्या वाकई जो हमें, आप तो मुफ्ती वाहिनी को भी दहशतगर्द कहते थे, हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, दुनिया उनको फ्रीडम फाइटर मानती थी। तो ये आपका नजरिया है। चले, कोई बात नहीं, आप यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। तो कल साहब अब ये बताएं कि अब जो डोवल डॉक्ट्रिन है
वो तो ये है जी कि पाकिस्तान को जो है ब्लीड करना है, और अफगानिस्तान के रास्ते से हम, जो ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा कहता रहता है जी कि हमें अफगानिस्तान के रास्ते रॉ है, एनडीएस इन्वॉल्व है। तो जब इस तरह की बातें पाकिस्तान करता है कि देखें आप अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, और खासकर ये जो 3 वाकये रिसेंटली हुए हैं, चाइनीज पे वहां बलोचिस्तान में हुआ, लाहौर में हाफिज सईद पे हुआ, ये दासू पे हुआ, तो इसमें 2 ये सब चाइनीज, इंडिया ने करा दिया। नहीं 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 आप नहीं बात कर नहीं, रहे हैं यार। मेरा सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल हाँ, सुन ले, मेरा सवाल सुन हाँ, ले, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैं एक बात करूं कि एक पाकिस्तान का मौकफ है या पाकिस्तान के लोगों का एक मौकफ है, या मैंने लोगों को कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 चाइनीज पे हमले हुए, एक हाफिज सईद पे हमला हुआ, तो ऑब्वियसली पता चलता है कि चाइना, इंडिया जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ भी है, इंडिया चाइनीज की इन्वेस्टमेंट सीपैक उसके भी खिलाफ है, ऑब्वियसली नहीं पसंद करता। तो जब पाकिस्तान इतने बातें करता है इंडिया के ऊपर कि भाई आप ये कर रहे हैं, तो अब इंडिया में क्या पब्लिक ओपिनियन या सरकार का क्या एक व्यू होता है कि भाई हम ये नहीं कर रहे या हम कर रहे हैं? जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम टीटीपी को और दाइश को सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में, ताकि मैंने वो दाइश का नाम नहीं किया, चीमा अच्छा साहब, चले, दाइश का नाम नहीं किया टीटीपी मैंने। का नाम लिया आपने। हाँ, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर ये चीजें हमारी नेशनल पॉलिसी में होती तो आज से 20 साल पहले दाऊद मर गया होता, और ये जो हाफिज सईद और ये जो मसूद अजहर और ये सब घूम रहे होते बड़े आसानी से मर गए होते। ये कोई बड़ा काम नहीं है पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करना। तो लेकिन क्योंकि हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इस टाइप के काम करेंगे तो उसका एक बैकलैश होता है और उसका एक नुकसान होता है। ये टेररिज्म जो है, सपोर्टिंग टेररिज्म इज डबल एज सोर्ड। अब आप अपने मुल्क की देख लीजिए, तबाही का कारण कश्मीर का वन साइडेड अफेयर है, और उस अफेयर के चलते आपने इतनी दहशतगर्दी को सपोर्ट की कि आज आपके खजाने खत्म हो गए, और अभी भी उसी उसी इश्क में आप जो है डूबे हुए हैं, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है पूरी दुनिया के अंदर कि कैसे अपने मुल्क को दहशतगर्दी की सपोर्ट करते करते हम कैसे तबाह कर सकते हैं। एक एक क्लासिकल कॉपी बुक एग्जांपल इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी से पूरे इलाके में। ईरान आपसे परेशान है, अफगानिस्तान दुखी है। गनी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि कितना इलेबोरेट स्टेटमेंट था, इमरान खान को सफाई देनी पड़ी, और लेकिन एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी इज विद गनी। गनी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है यार। तो चलो, मैं तो आरएसएस का हूँ, इंडिया का फौजी हूँ, मैं तो अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन पूरी दुनिया खराब है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई पूरी दुनिया खराब है। चाइनीज ने इंडियंस के ऊपर तो नाम नहीं लिया, आप लोगों ने सारे इल्जाम इंडिया के ऊपर लगा दीजिए। इंडिया कर रहा है, इंडिया क्यों कर रहा है? आप ही के, उन्होंने सारे दासू से सारे पाकिस्तानी फारिग कर दिए कि नहीं कर दिए? नहीं सबको किए, नौकरी से निकाल दिया, क्यों कर दिया? नहीं किए, नहीं हुए। उन्होंने उन्होंने क्यों नहीं, चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने इंडिया को क्यों नहीं वार्न किया कि आपने हमारे बंदे मार दिए? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। और मैं पहले आपके फॉरेन में आपके जो वो फवाद चौधरी थे, वो कहते जी वहां जी गैस का जी कोई सिलेंडर फट गया था। जब चाइनीज ने बोला कि फालतू की बात नहीं, अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो अब वो कह रहे कि नहीं, वहां पे बरूद बरात मिल गया, थोड़ा सा कुछ ना ऐसी खुशबू आ रही है कि वो शायद दहशतगर्दी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, ध्यान देखें। हर एक आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते, अवाम को बना सकते हैं। वो आप अच्छा चलिए, आपका ये कहना ये है कि दुनिया गनी के साथ खड़ा हुआ, गनी के साथ तो अफगान अवाम नहीं खड़ी हुई। आपको याद है कल साहब के अब्दुल्ला जब गनी हल्फ ले रहा था, अब्दुल्ला साथ वाले महल में अपना हल्फ ले रहा था। तो सुन लेना बात, सुना। दूसरा ये है कि ये दासू में, एक तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम, या इंडियन ट्रोल्स का प्रॉब्लम ये है कि आधी इंफॉर्मेशन भी चल पड़ते हैं। वो अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उनकी बेटी की तस्वीर कहीं भी नहीं थी। वो एक पिशावर का ट्रांसजेंडर था, सारे इंडिया ने क्या पाया है, अफगानिस्तान की बेटी है, ओ कश्मीर, ओ पिशावर का ट्रांसजेंडर सी। आज अफगान एम्बेसडर को अपनी बेटी की तस्वीर जारी करनी पड़ी इंडियन ट्रोल से बचने के लिए। और दूसरा, वो जो चाइनीज वाली बात आप कर रहे हैं, वो कोई फायर नहीं हुआ। वो एक उन्होंने पहले स्टेप लिया था जब उन्होंने काम रोक दिया, क्योंकि उनके लोग मारे गए और जख्मी हुए, तो दे टूक इट बैक। होता है, चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कल साहब, व्हाट वी रिक्वेस्ट एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम इंडिया, कि यकीनन आपको इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, टीटीपी की पुष्टपनाही कर रहा है, लेकिन अगर आप ये करेंगे
तो इसमें अफगानिस्तान जल रहा है क्योंकि आप अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल ना किए, हमारे साथ वैसे लड़ लें, कुछ स्कोर सेटल करना है वो अभिनंदन जैसे स्टाइल को दोबारा कर लें, हम आपको लड़ेंगे, जितने भी जोगे हुए जो भी हुआ कल साहब हम करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान का तो पहले ही बड़ी बड़ी ताकतों ने कबाड़ा निकाल दिया है, अब आखिरी कबाड़ा आप कह रहे हैं कि हमने हमारे खिलाफ हमें डैमेज करने के लिए अफगानिस्तान का मजीद कबाड़ा अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हम आपको हम अफगानों को समझाएंगे कि इंडिया को अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं अफगानिस्तान की जरूर करें, वहां कोई काम करना चाहते हैं तो जरूर करें, मैं चाहूंगा इंडिया को अपनी रोल प्ले करे, लेकिन ये गंद ना डाले, गंद डालने से ना आपको को फायदा होगा, अफगानों के मजीद घर चलेंगे। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हमने पहले बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अफगान मजीद अब कौन सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार मेरे को चीमा साहब बड़ी हैरानी होती है, अगर अफगानिस्तान की फौज को तालिबान से लड़ने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे, सपोर्ट देंगे, उसमें पाकिस्तान का क्या, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया, पाकिस्तान का कोई उसमें, आप तो तालिबान को एज पर यू आर नॉट सपोर्टिंग तालिबान, आप तो चमन बॉर्डर की तरफ बैठे हुए हैं, तो आपको कहां तकलीफ हो रही है, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और उसका सफाया हो रहा है, इट शुड यू शुड फील हैप्पी, आपको तो इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए कि यार आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप क्यों घबराए हुए हैं, ये मुझे समझ नहीं आया, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आप मैं एक चीज चाहूंगा, आप ऐसे करें ना, आप इंडियन आर्मी को कहें ना जाके तालिबान से लड़े, मजा आ जाए, जरा मजा तो आए, पता चले कितनी बहादुर फौज है इंडिया की, आप आए ना जरा अफगानिस्तान में, जहां पे आके आप लड़े तालिबान के साथ, आप अफगान आर्मी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ना आपसे होना है, और ना आपकी सरकार ने ये कंसेप्ट कहा है कि हम अफगान आर्मी को सपोर्ट करेंगे, आपने सिर्फ ये कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। चीमा साहब हम अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, जहां तक हमारी फौज की बहादुरी का सवाल है आप अपनी फौज से पूछ लें, 4 बार शिकस्त दी है, 1 लाख के करीब फौजियों ने हथियार हमारे पैरों में गिराए हैं, और दहशतगर्दी के थ्रू प्रॉक्सी वॉर जो आपने करी थी आप वो भी हार गए, रोज आपके जो दहशतगर्द है कश्मीर में मारे जाते हैं, वहां पे दहशतगर्दी भी खत्म होगी, तो वो भी आप हार गए, और एक जंग हम जरूर हारे हैं 1962 की, लेकिन 1967 में हमने नाथुला में 400 हमारी और आपकी जंग ही कोई नहीं इलाका सेट कर लिया, तो ये जहां तक हमारी बहादुरी का सवाल है आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, हमें हर चीज में जाके सिर्फ फंसाने की जरूरत नहीं होती, जैसे आपने कारगिल में फंसाई और बेइज्जती कराई, तो हम ऐसे बेवकूफ नहीं है, दिमाग से काम करते हैं, जज्बात से काम नहीं करते और जुनून से काम नहीं करते, दिमाग से काम करते हैं, दिमाग से करते हैं, दिमाग से मैंने वो नहीं पता, बड़ा काम दिमाग से कर रहे हैं आप। पहले मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और भारत की कंसा आज तक जंग ही नहीं हुई, जंग होती तो मजा आता है, छोटियां बुढ़ियां शुलड़ियां चलिया ने, उधर रौला पै गया, उधर रौला पै गया, जंग हो गई मजा आ जाए। मोदी साहब आजकल उनका मूड है, मोदी साहब का मूड है जंग करने का, पर वो 2023 का इंतजार कर रहे हैं। कल साहब लाला हुई 3 साल ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਦ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, मोदी साहब को यार जंग ही नहीं हुई, ते स्वाद नहीं कोई जंग नहीं हुई, वो कोई छोटी मोटी बॉर्डरों में हुई, वो बेचारे हुन पता नहीं हैगे कि खत्म हो गए, वो तो बांग्लादेश का आपकी हमारी कहां जंग हुई, वो बांग्लादेश का। अच्छा जाके कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ कि नहीं आया, वो बड़े स्वाद होने ने, मैं तो नहीं गल दसा, मोदी साहब का मूड है लड़ाई करने का पाकिस्तान के साथ जंग, लेकिन वो 2023 का इंतजार करें, इलेक्शन 2023 में, ये थोड़ा सा। मोदी साहब बहुत ही तेज आदमी है, वो बिल्कुल जंग नहीं करेंगे, वो गुजराती है, वो कारोबारी आदमी है, वो चाइनीज के मुकाबले वाले लोग हैं, वो उधर तो लेट ही है, चाइनीज एक लेवल के होते हैं, बिल्कुल दिमाग से खेलते हैं गेम, वो दिमाग से गेम खेल रहे हैं, और देखो उन्होंने शिकस्त भी दी है, अब आप देखो डिप्लोमेटिकली आपको कैसे घेर लिया पाकिस्तान को, एफएटीएफ क्यों फंसा हुआ है, इंडिया की वजह से तो फंसा हुआ है, हम ही ने तो फंसाया हुआ आपको। मैंने कहा जी आपकी कोशिश है, आप कोशिश करते रहें, और हम जहां जहां पे जैसे जैसे हो सका अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच कर्नल दानवीर सिंह साहब फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग अस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इस पोस्ट यूएस विड्रॉल में क्या सिचुएशन हो सकती है अफगानिस्तान की, और इंडिया के क्या इंटरेस्ट है वहां पे। थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी नोट से मैं अलविदा आपसे मैं भी लूंगा,
कि पूरे इलाके में शांति हो। अफगानिस्तान में भी इंसान मर रहा है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई वहां भी इंसान मर रहा है, कश्मीर में भी इंसान मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। वी रिक्वायर पीस चीमा साहब, वी डोंट रिक्वायर ए जंग। बिल्कुल सही। थैंक यू जी, या थैंक यू। ओके बाय।